रब ने आपको उस पैगंबर की उम्मत में पैदा किया है कि जिस पैगंबर की उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं, आपने कोई दुआ नहीं की। ये तो करम है मेरे रब का कि उस रब ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया। आज मैं कौम के जवानों से पूछना चाहता हूँ, आज मैं कौम से पूछना चाहता हूँ कि उस पैगंबर की उम्मत में जब तुम पैदा हुए हो, क्या तुमने कमा हक़हू तरीके से उस नबी की उम्मत में पैदा होने का हक निभाया है? क्या तुमने उस नबी के एहसान का बदला चुकाया है? अरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने मुस्तफा के हमारे ऊपर एहसान है। अल्लाह अकबर। याद रखे मेरे आका नबी करीम हमसे कितना प्यार करते हैं, हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका हमसे कितना इश्क करते हैं, कितना प्यार करते हैं आका अपनी उम्मत से। अल्लाह अकबर। अगर बिजली कड़कती है तो आका अपने हुजरे से बाहर आते हैं और रो रो के कहते हैं मौला मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर आज़ाब नाजिल न करना, ऐ मौला मेरी उम्मत पर आज़ाब नाजिल न करना। और आगे चलिए, मेरे आका जब सजदे में सर को रख देते हैं तो हजरत आयशा कहती है कि आका सारी सारी रात सजदे में उम्मत को याद किया करते थे। आका जब सजदे से सर उठाते थे, आका के कदमों पर पैरों पर वरम आ जाया करता था। मुस्तफा इतना तवील सजदा किया करते थे इस उम्मत की याद में। मैं पूछना चाहता हूँ इस कौम के जवान से, अरे जो कौम का जवान फटी हुई पैंट पहनता है और कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, अरे जो कौम का जवान स्टारों की तरह बाल कटवाता है वो कौम का जवान कहता है मैं नबी से प्यार करने वाला हूँ। अरे जिस कौम के जवान को मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने में शर्म आती है, वो कौन से मुंह से अपने आप को मुस्तफा का आशिक कहता है? शर्म आनी चाहिए। अरे सुनो, आशिक रसूल ऐसे नहीं होते, आशिक रसूल ऐसे होते हैं जैसा मोहम्मद बिन कासिम था, जैसा खालिद बिन वलीद था, जैसा हैदर कर्रार था। अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने आकर हिंदुस्तान में जब औरतों की इज्जतों को बचाया और मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान से वापस जाने लगे तो गैर मुस्लिम औरतों ने मोहम्मद बिन कासिम के कदमों में अपने दुपट्टों को बिछा दिया था। लोगों ने पूछा ऐ औरतों, ये मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे मजहब का नहीं है, इसने तुम्हारा यानी ये तुम्हारे मजहब का नहीं है, ये तुम्हारे कबीले का नहीं है, ये तो एक मुसलमान है। अरे इसके कदमों में अपने दुपट्टे क्यों बिछा रही हो और इसे जाने से क्यों रोक रही हो? तो गैर मुस्लिम औरतों ने कहा था ओ कहने वाले सुन ले, गर्चे मोहम्मद बिन कासिम हमारे मजहब का नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम हमारे कबीले का नहीं है, गर्चे ये मुसलमान है, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, मगर जैसी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी की है, ऐसी इज्जत की हिफाजत हमारे धर्म के लोगों ने भी नहीं की है। ऐसी इज्जत की हिफाजत हमारे धर्म के लोगों ने भी नहीं की है। सवाल इस बात का नहीं मेरे भाई कि तुम्हारे घर में शादी हुई और तूने अपनी बेटी या बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए खर्च किए। सवाल इस बात का है कि तेरी बेटी की शादी से किसी गरीब की बेटी का दिल तो नहीं दुखा? कि तेरी बेटी की शादी की वजह से किसी गरीब के झोपड़े में मातम तो नहीं हुआ? तमाशा बना रखा है कौम ने। लोग कहते हैं जनाब कौम मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है, कौम मुस्लिम पर परेशानी के पहाड़ टूट रहे हैं। अपने आप पर जुल्म कर कर कहते हो कौम मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है। अरे जो कौम गरीबों का ख्याल न रख सके, जो कौम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा न कर सके, जो कौम पैगंबर का तरीका छोड़कर जिंदगी गुजारे, उस कौम की इज्जत और वकार की बात करते हो आप। अरे कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। ये जो तुम पर परेशानी आ रही है ना, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। वो तो रब का करम देखो, बहुत सारी खताओं को तो तेरा रब माफ कर देता है, वरना हमारी औकात नहीं कि हमारे लिए जमीन से सब्जा उगे, वरना हमारी औकात नहीं हमारे लिए दरख्तों से फल उतरे। हमारे मुंह ऐसे नहीं कि रब की दी हुई नेमतें हम खाएं। ये तो करम है मेरे रब का जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हें पिला रहा है। आज लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, बरकत कैसे होगी? नमाज के वक्त जब फजर का वक्त होता है तो अल्लाह के फरिश्ते बरकत यानी लेकर के आते हैं, रिज्क लेकर के आते हैं और कहते हैं है कोई रिज्क लेने वाला?
सुबह को 8 बजे इसकी सुबह होती है, 8 बजे इसकी आंख खुलती है, फिर कहता है घर में बरकत नहीं होती। अरे जब बरकत लेकर फरिश्ते आए तो उस वक्त तू सो रहा था, उस वक्त तू सो रहा था। मेरे भाइयों, यहां पर शादी का प्रोग्राम है, बताने का मकसद ये है कि तुमने दुनियावी स्टारों से प्यार किया, तुमने दुनियावी स्टारों को फॉलो किया। प्यार करके देखो एक बार उस पैगंबर से, जिस दुनियादार एक्टर से, मैं कौम के जवानों से कहूंगा, जिस दुनियादार फिल्मी स्टार से तुम प्यार करते हो, जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे तुम इश्क करते हो, क्या वो तुम्हारा नाम जानता है? क्या वो तुम्हारा कबीला जानता है? क्या वो तुम्हारा खानदान जानता है? अरे जिसके इश्क में इस कदर मसरूफ हो कि मोबाइल की स्क्रीन पर उसी स्टार का फोटो तुमने लगा रखा है, अरे कभी गुंबद खजरा का फोटो लगा कर देख, अल्लाह अकबर। सुबह को उठेगा, जब दीदार करेगा ना गुंबद खजरा का, अल्लाह की कसम तेरे दिल में नूर पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तुम उससे प्यार कर रहे हो, वो तुम्हारा कबीला नहीं जानता, तुम्हारा खानदान भी नहीं जानता, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, न तुम्हारे बाप का नाम उसे पता, न तुम्हारी माँ का नाम उसे पता, न ये पता है कि तू किस खानदान से ताल्लुक रखने वाला है। मगर जनाब तुम इनसे प्यार कर रहे हो, मैं कहना चाहूंगा इनसे मोहब्बत करनी छोड़ दो, प्यार करो उस मदीने वाले से, इश्क करो उस पैगंबर से। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा अपने आशिक से, यानी जब कोई नबी से प्यार करता है, जब कोई नबी से मोहब्बत करता है, तो मेरे आका उससे इतना प्यार करते हैं कि दुनिया में तो उसे इज्जत मिलती ही है, बल्कि कयामत के दिन आका उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। उस्ताद समन ने यूं कहा, अरे ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करो यार। मशवरा लेने इंसान उस शख्स के पास जाए जिसके घर में कोई मशवरा देने वाला ना हो। मशवरा लेने, किसी बात का फैसला करने के लिए किसी और के पास वो जाए जिसके घर में कोई फैसला करने वाला ना हो, तो हम क्यों जाएं दूसरे लोगों के पास फैसला कराने। हमारे पैगंबर ने हमें सारे तरीके बता दिए। हमारे नबी ने यह भी बता दिया निकाह कैसे करना है, हमारे नबी ने यह भी बता दिया कि हमें शादी करनी किस तरह से है, हमारे नबी ने यह भी हमें बता दिया कि अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और असल बात यह है कि जनाब दुनिया के अंदर जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो ना, ये एक बार मिली आपको, दोबारा नहीं मिलने वाली, दोबारा नहीं मिलने वाली। मरने के बाद इंसान तमन्ना करता है, मरने के बाद कहता है मौला एक मर्तबा और दुनिया में भेज दे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए बताने का मकसद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारे तरीके हमें बता दिए। हुजूर ने जिंदगी गुजारने का सारा तरीका, जो हमें जिंदगी में जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें हमें हमारे नबी ने अता फरमा दी है। मगर कोई हो तो अमल करने वाला, कोई हो तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करने वाला, नबी के तरीके पर अमल करने वाला। आज हमें बहुत नॉलेज है दुनिया की, आज हमें बहुत पता है दुनिया की यानी कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, हमें हर चीज पता है। अगर लोगों से पूछ लिया जाए कि नबी की सीरत के बारे में आप कुछ जानते हो, तो लोग मुंह नीचे कर लेते हैं। मेरे भाइयों सीरत की बात तो अलग, हमने लोगों को जब कहा जाता है तकबीर पढ़ो तो बगले झांकता हुआ देखा है। अगर कहा जाए अजान पढ़ो तो लोगों को हमने मुंह छुपाते हुए देखा है। अरे कहां पता होगा तुम्हें मुस्तफा जान रहमत की सीरत के बारे में। अरे जिस कौम के जवान के अजान याद नहीं, वो कौम का जवान किस मुंह से कहता है कि मैं नबी से प्यार करने वाला हूं। अरे जिस कौम के जवान को नबी की सुन्नतों के बारे में नहीं पता, नबी की सीरत के बारे में नहीं पता, वो कौम का जवान किस मुंह से कहता है मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं। अरे तुम्हारा माल नहीं गया, तुम्हारी जान देने की बात नहीं होती, तुम्हारे अल्लाह अकबर खानदान को नबी के नाम पर कुर्बान करने की बात नहीं होती,
बस इतनी बात होती है, ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ो, ऐ मुसलमानों चेहरे पर दाढ़ियां सजा लो, ऐ मुसलमानों सरों पर टोपियां सजा लो, ऐ मुसलमानों अपनी शादियों को नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। बस इतनी बात तुमसे कही जाती है। अरे इतने पर अमल नहीं कर सकते, ये कैसी कौम है? अल्लाह अकबर। अरे तुम्हें पता नहीं इस्लाम के बारे में? जब पैगंबर ने सहाबा के सामने कहा था, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम को माल की जरूरत है, अल्लाह की कसम जनाब फारूक आजम घर गए और अपने घर का आधा माल नबी की बारगाह में ले आए। जनाब सिद्दीक अपने घर गए और जाने के बाद में मुस्तफा की बारगाह में अपने घर का सारा माल ले आए। तारीख बताती है कि नबी के उस आशिक ने अपने घर का माल ही नहीं बल्कि अपने जिस्म के कपड़े भी नबी की बारगाह में पेश कर दिए थे और टाट का आबा पहन रखा था। टाट का लिबास पहनकर नबी की बारगाह में आए और बटनों की जगह बबूल के कांटे लगा रखे थे और आका की बारगाह में आए। और आने के बाद में मेरे मुस्तफा जान रहमत ने जनाब उमर से पूछा, उमर तुम क्या लेकर के आए हो? तो फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने घर का आधा माल ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक तुम क्या लेकर आए हो? तो सिद्दीक अकबर ने मचल कर कहा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था सब ले आया हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा? तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पे छोड़ आया। घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर छोड़ आया हूँ। माल ही नहीं बल्कि जिस्म के कपड़े भी नबी की बारगाह में पेश कर दिए। अल्लाह अकबर। जरा देखिएगा, हजरत इब्ने उमर कहते हैं कि नबी की बारगाह में जिब्रील आ गए। नबी की बारगाह में जिब्रील आए और आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अच्छा हमारी और आपकी तमन्ना ये होती है, या अल्लाह तो हमसे राजी रहे, या अल्लाह हमसे राजी हो जा, ये तमन्ना होती है कि नहीं? अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब इस शेर को समझना है तो सिद्दीक को समझना होगा। इस शेर को समझना है तो सिद्दीक अकबर की जिंदगी को समझना होगा। जनाबे जिब्रील आए और आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया है कि सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल दीन के लिए दे दिया, अपने जिस्म के कपड़े भी दे दिए। अल्लाह पूछ रहा है, सिद्दीक अपने रब से नाराज तो नहीं है? तवज्जो करें, अल्लाह पूछ रहा है कि इस हालत में जिस्म के कपड़े भी चले गए दीन के लिए, सिद्दीक से पूछो अपने रब से नाराज तो नहीं है? अल्लाह अकबर। याद रखे, जनाब सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने पूछा ना, ऐ सिद्दीक, रब का हुक्म आया है कि तुम अपने रब से नाराज तो नहीं हो? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो कपड़े चले गए, ये तो घर का माल चला गया। आका, अगर आपके नाम पर जिस्म की खाल भी उतर जाए, खून का एक एक कतरा चला जाए, तो मैं तो यही कहूंगा, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। तो आका के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, नबी के नाम पर। बस आखिर में बात बताकर, देखिए हुजूर से जब कोई प्यार करता है ना, तो हुजूर उसकी तारीफ खुद करवाते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर उसकी तारीफ खुद करवाते हैं। करो तो सही नबी से मोहब्बत, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों में बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत हस्सान आए और आने के बाद में हुजूर की बारगाह में बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हस्सान, तूने मेरी बारगाह में यानी मेरी शान में बहुत नाते लिखी हैं। तवज्जो इधर रखें आप हज़रात। मेरे नबी ने फरमाया, ए हस्सान, तूने मेरी शान में बहुत नाते लिखी है, कभी तूने मेरे सिद्दीक की मनक़बत भी लिखी है या नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत हस्सान ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, लिखी तो है। कहा, या रसूल अल्लाह, हाँ लिखी है। तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर लिखी है तो सुना दो। सुभान अल्लाह। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मैंने लिखी है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर लिखी है तो सुना दो। तो हजरत हस्सान हजरत सिद्दीक अकबर की मनक़बत इस तरह से पढ़ते हैं, वसानी यसनैन फिल गारिल मनीफी वक़द ताफ़ल उदुव्वु बिही इज़ सादल जबला व कान हिब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिम मिनल बर्रियति लम यादिल बिही रजुला। हजरत हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक वो है कि गार में उस वक्त आपके हम नशीन और रफीक रहे हैं कि जब दुश्मन पहाड़ी पर चलते हुए गार के इर्द गिर्द फिर रहे थे। मेरे आका ने जब इस शेर को सुना तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ऐ सिद्दीक, ऐ हस्सान, तूने सच कहा, मेरा सिद्दीक ऐसा ही है। और मेरे नबी ऐसे मुस्कुराए
कि मेरे नबी के दंदाने मुबारक चमकने लगे। मेरे इमाम ने तो यूं कहा, क्या कहा मेरे इमाम ने, अरे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम।